तो नमस्कार दोस्तों, देहात तक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के बारे में। तो जब किसी इंटरनेट कैफ़े या सीएससी सेंटर यानी जन सेवा केंद्र से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन कराते हैं और ऑनलाइन कराने के बाद आपको एक स्लिप या रिसीविंग मिलती है। उस रिसीविंग में आरटीओ ऑफिस में टेस्ट देने के लिए तारीख लिखी होती है, जैसा कि आप इस रिसीविंग स्लिप में देख रहे हैं। दी हुई तारीख को आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के लिए जाना होता है और वहां पर आपसे क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस या आरटीओ ऑफिस टेस्ट से संबंधित हमने सारे वीडियो बना दिए हैं, जो कि हमारे चैनल में उन्हें देखकर आप आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस में आसानी से टेस्ट दे सकते हैं तथा दलालों से 5-10 हज़ार रुपये देने से बच जाएंगे और केवल 350 रुपये में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। वो कौन से प्रश्न हैं और चिन्ह हैं जो आपसे आरटीओ ऑफिस में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, लिखा है इन परिस्थितियों में ओवरटेकिंग निषेध है। ऑप्शन में है जब इससे दूसरे यातायात को खतरा या असुविधा होने की शंका हो। जी हाँ, जब दूसरे यातायात को खतरा हो या शंका हो, असुविधा हो, तो ये हमारा पहला वाला सही है और बाकी दोनों नीचे के गलत हैं। लगाते हैं इसमें टिक, बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा सही है। दूसरा है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है दाएं ओर हेयर पिन बैंड। जी हाँ, दाएं ओर मुड़ा हुआ है, तीर नीचे को झुका हुआ, तो दाएं ओर ये हेयर पिन बैंड है। अगला है मोटरसाइकिल पर पीछे की सीट पर सवार ले जाने के लिए क्या होना चाहिए? वाहन पांव रखने का स्टैंड, हाथ पकड़ने की जगह और गाड़ी गार्ड के साथ उपलब्ध कराना चाहिए। सही है। पैर रखने के लिए जगह होना चाहिए मोटरसाइकिल में, ऐसा ना हो कि पैरदान ही ना हो और हाथ में पकड़ने के लिए कुछ पीछे लगा होता है, वो भी होना चाहिए। ऐसा कि अगर ये चीज़ें नहीं है तो इसमें लगाते हैं टिक, बढ़ते हैं आगे। अगला ऑप्शन है किसी अस्पताल के मुख्य द्वार पर वाहन खड़ा करना अनुचित है। जी हाँ, उचित नहीं है। किसी अस्पताल के सामने, किसी अस्पताल के दरवाजे के सामने कभी भी वाहन खड़ा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, यानी अनुचित है। तो अनुचित में लगाते हैं टिक, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है जब आप ढलान वाली सड़कों पर ड्राइविंग कर रहे हों तब आपको क्या करना चाहिए? पहाड़ी के नीचे आने वाले वाहनों को अग्रता दें, पहाड़ी के ऊपर जाने वाले वाहनों की अग्रता दें। लगाते हैं दूसरे नंबर पर टिक, पहाड़ी के ऊपर जाने वाले वाहनों को अग्रता दें, पहले ऊपर जाने वाले वाहनों को साइड दें यानी रास्ता दें। तो यह भी हमारा प्रश्न सही है। अगला प्रश्न है वयस्क व्यक्ति की समान रूप से हार्ट बीट कितनी होती है? 70 होती है, ध्यान रखना दोस्तों। 70 में लगाते हैं टिक। अगला प्रश्न है आप किसी अस्पताल के निकट किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं? लगातार हॉर्न बजाना चाहिए, हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, रुक रुक कर हॉर्न बजाना चाहिए? नहीं, अस्पताल के सामने हॉर्न आपको बजाना ही नहीं है कभी, इतना ध्यान रखना। कहीं भी आपसे पूछा जाए अस्पताल के सामने हॉर्न कभी नहीं बजाना चाहिए। तो लगाते हैं दूसरे नंबर पर टिक, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है ढलान वाले रास्ते के नीचे उतरते समय आप क्या करेंगे? क्लच पैडल दबाकर वाहन को नीचे उतारेंगे? कभी नहीं। जब ढलान हो तो क्लच पैडल दबाकर गाड़ी नहीं उतारी जाती, तो ध्यान रखना। दूसरा है तेल बचाने के लिए इंजन बंद कर देंगे, ये भी गलत बात है, दोनों नहीं करेंगे। तीसरे ऑप्शन में आइए, लिखा है दोनों ही नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है घाट सड़कों पर मध्यम मोटर वाहनों की अधिकतम अनुमेय गति कितनी होती है? घाट सड़कों पर लगाते हैं 35 पे क्लिक, यह भी हमारा सही है। शिक्षण संस्थान के पास ऑटो रिक्शा की अनुमेय गति होनी चाहिए 25। मोटरसाइकिल की अधिकतम अनुमेय गति कितनी होनी चाहिए? 50 किलोमीटर से अधिक मोटरसाइकिल को नहीं भगाना है, ध्यान रखना। मालगाड़ी में अधिक भार ले जाना कानूनी रूप से दंडनीय है, यदि केवल जुर्माना हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। तीसरे नंबर में देख रहे हैं आप, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। अगला है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है बाएं ओर से आने वाले वाहन न जाएं, विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों को पालन करने के संकेत आगे व पीछे दिया। दोनों हाथ उठाए हुए हैं, यानी सामने से आने वाले वाहन भी न जाएं और पीछे से आने वाले, इसलिए तीसरा नंबर हमारा सही है। अगला प्रश्न कार की आगे की सीट पर बैठे 10 वर्ष के बालक को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। जी हाँ, गाड़ी में कोई भी बैठा हो, बच्चा हो या बच्ची हो, ठीक है,
तो सभी के लिए सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी होता है, तो ये अनिवार्य है। तो अनिवार्य में लगाते हैं क्लिक। अब हमारा आखिरी प्रश्न है, हमने जितने भी जवाब दिए हैं पूरे के पूरे हमारे सही हुए हैं अभी तक। अगला, ट्रैक्टर के चालक को नहीं ले जाना चाहिए अपने साथ कोई भी आदमी, ड्राइवर के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति। सही बात है। हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पास हो चुके हैं और लिखा हुआ है बधाई, आप ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। वास्तविक परीक्षा में अपनी सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक अभ्यास करें। देखते हैं परिणाम में कितने प्रश्न हमारे सही हैं और कितने हमारे गलत हुए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर परिणाम लिखा हुआ है 15 हमारे बिल्कुल सही हुए, एक भी प्रश्न हमारा गलत नहीं हुआ है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी हमारा प्रश्न गलत नहीं हुआ है, सब हमारे सही हैं। तो यदि आप सचमुच में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं और पास होना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे सारे वीडियो देख लें। अगर कोई शंका है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप इन नंबर पर हमसे संपर्क करके अपनी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। आपको पूरी सहायता की जाएगी। उन प्रश्नों को ही शामिल किया जाता है हमारे चैनल पर जो आरटीओ ऑफिस में अधिकतर पूछे जाते हैं। जिन लोगों का अभी तक लाइसेंस बना हुआ है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हमारा संपर्क है, उनसे हमने पूछा है कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर और कौन कौन से चिन्ह पूछे जाते हैं। वही चिन्ह हम आपको बताने के लिए सिखाते हैं कि ये पूछा जाएगा। यदि आप हमारे चैनल में ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सारे वीडियो देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप ड्राइविंग लाइसेंस में पास हो जाएंगे। यदि कोई शंका है तो हमसे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में रिवीजन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।